हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रश्नावली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन का पहला पॉइंट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम दूसरा पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। जो दूसरा क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि उदाहरण 1 को सॉल्व करें। इसमें 2 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब इसका दूसरा पॉइंट इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है कितना, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, घटाना है, याद रखना। अगर हम ऊपर वाले को मान लो x मान लेते हैं तो 55 उसमें से घटाना है, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 55, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन। देखो आगे ये बोल रहा है कि प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी x माइनस 55 प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी उसे मैं x मान लेता हूं। तो देखो हम चलते हैं डायरेक्ट आंसर की ओर। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर बता ही दिया है, तो आप समझ गए होंगे हमें ज्ञात क्या करना है और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बता रहा है। तो मैं मान लेता हूं, सबसे पहले माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है मेरे पास, x है। एक सेकंड देख लीजिए आप, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, ठीक है। और क्या बोल रहा था मेरे को, और बोल रहा था कि 55 में से घटाना, ठीक है ना। 55 में से घटाना उस दिन का ही होगा ये भी, तो मैं लिख सकता हूं उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत कितनी बताई थी मैंने आपको, 55 में से x को घटाने का बताया था ना, तो वही हो जाएगा। 55 में से घटाने को बोल रहा था तो कुछ नहीं, घटा दिया हमने। अब देखो उस दिन कुल निर्माण लागत, हमें कुल भी तो ज्ञात करनी होगी, ये तो प्रत्येक था, अब कुल बताना है। उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है। देखो कुल पूछ रहा है ना, तो इन दोनों का गुणा कर दो आपस में, तो क्या हो जाएगा ये, चलो 750 बता दो। कुल था ना वो नीचे कर लेंगे हम। कुल कितना बताया हमें, 785। क्वेश्चन के हमें दे रखा है कि कुल निर्माण लागत 750 है। अब देखो उस दिन कुल निर्माण लागत, इसके नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का गुणा कर दो आपस में, कुछ नहीं यही कुल हो जाएगा। तो x गुणा 55 माइनस x बराबर में कितना है मेरे पास, 750। अब x का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर। 750 को बराबर के इस साइड में ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 0। अब देखो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। इसको थोड़ा सिंपल रूप में लिखते हैं, यानी हमें दिखने से लगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में स्टार्टिंग में माइनस नहीं होता, तो माइनस का मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ। जब मैं माइनस का यहाँ गुणा करूंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और बराबर में 0 है तो वो सेम ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई आपको, आई होगी। अब देखो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब हम इसके टुकड़े करके यानी गुणनखंड करके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, 750 सेम रहेगा, और माइनस 55 कैसे आएगा,
30 और 55 को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास -55 आएगा। ये माइनस का है ना, तो दोनों संख्या माइनस की ले लो, यानी 30x माइनस 25x प्लस का 750। इन दोनों को जोड़ने पर -55 आ रहा है, गुणा करने पर 750 भी आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो तो कितना आएगा x, यहाँ पर कितना बचेगा 30, माइनस को कॉमन लो और यहाँ से मैं ले रहा हूँ 25 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा अंदर, x माइनस 30 आ गया। ठीक है ना, माइनस भी साथ में कॉमन लिया है इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। अब देखो x माइनस 30 तो ये भी कॉमन आ जाएगा, बचा क्या x माइनस 25 बराबर 0। अब देखो x माइनस 30 बराबर 0 लिखो तथा x माइनस 25 बराबर भी 0 लिखो। तो x का मान यहाँ से कितना आ रहा है 30 तथा यहाँ पर कितना आया x बराबर 25। ठीक है ना, यहाँ पर 25 आ गया। अब देखो आपको दिखने से आपको पता नहीं चल रहा है कि हमने x किसको माना था, है ना, और खिलौने का निर्माण लागत क्या हुई। तो मैं आपको बता देता हूँ, उस दिन हमने माना था ना इसको, पहली लाइन लिख रहा हूँ मैं, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या भाई कितनी थी, x थी ना, तो x मेरे पास क्या आया, छोटा वाला ले लो 25, तो खिलौनों की संख्या आ गई 25। अब मैं क्या माना था, मैंने एक और माना था कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो दूसरी लाइन थी वो लिख रहा हूँ मैं निर्माण लागत। आप चाहो तो पूरी लिख लेना। निर्माण लागत कितनी थी मेरे पास, 55 माइनस x, तो मैं 55 में से कितना घटा दूंगा, 55 में से मैं घटा दूंगा कितना 25, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखो यही आंसर है हमारा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे ये पूरा आंसर तो देख लो, ये रहा हमारा पूरा आंसर। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।